कैन वी रियली बॉयकॉट चाइना? व्हाट इफ चाइना बॉयकॉट अस? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मन की बात में, अंत तक बने रहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से पहले ये थोड़ा सा चाइना का इंट्रोडक्शन हम जान लें कि टिल 1978 चाइना एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों से भी कई गुना ज़्यादा पिछड़ा था। In year 1990, China started its manufacturing output by 3%. And till 2018, it captures 25% of export market all over world. आप समझिए इस चीज़ को कि 200 प्लस देश हैं इस पूरी दुनिया में, 200 प्लस देश हैं, उसमें अकेला एकमात्र ऐसा देश है जो 25% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेला करता है। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आप उनको जानकर चौंक जाएंगे। आज 70% मोबाइल फोन्स चाइना बना रहा है, 60% शूज़ चाइना बना रहा है, 74% सोलर पैनल्स चाइना बना रहा है, 60% सीमेंट चाइना सप्लाई करता है, 80% एसीज चाइना बना रहा है, 50% कोल चाइना सप्लाई करता है, 45% शिप्स चाइना बना रहा है, 50% स्टील चाइना बना रहा है, 1.7 बिलियन मेट्रिक टन्स का एक्सपोर्ट करता है चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड में। 50% एप्पल चाइना प्रोड्यूस करता है। चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक साल में $2.2 ट्रिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है। यह आंकड़ा आप जरा सोच के देखिए। अगर आपको लगता है कि चाइना सस्ता प्रोडक्ट बनाता है, चीप प्रोडक्ट बनाता है, तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड के 60% मोस्ट लग्जरियस ब्रांड के आइटम्स चाइना अकेला बनाता है। आइए चाइना की जीडीपी जानते हैं। चाइना की जीडीपी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 500% ज़्यादा। चाइना की जीडीपी है $15,000 बिलियन की और हमारी जीडीपी है $3,000 बिलियन की। हाउ मच चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया? इंडिया को चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है? चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट करता है उसका केवल 3% वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि चाइना हम पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। अगर हमको लगता है कि यार चाइना हम पर डिपेंड करता है, हम उसको बॉयकॉट कर देंगे तो उसकी इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ेगा, या डाउन हो जाएगी, या डाउनफॉल में देश डिप्रेशन में चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको केवल हल्के से खरोच आएगी। लेकिन हाँ, हम जरूर चाइना पर फुली डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि आज 70 साल के बाद भी देश में यह हालात है कि हम पतंग के धागे से लेकर फाइटर प्लेन तक या तो चाइना पर डिपेंड करते हैं या किसी और अदर कंट्री पर डिपेंड करते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल आज हमें पूछने की ज़रूरत है, ये मुद्दा हमें उठाने की ज़रूरत है। हम तो चाइना को बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन व्हाट इफ चाइना बॉयकॉट अस? सिर्फ हम ही चाइना से माल थोड़ी लेते हैं, हम चाइना को माल देते भी हैं। हम चाइना को $16.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर चाइना ने वो बॉयकॉट कर दिया तो चाइना को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमको पड़ेगा। वैसे भी हमारी जो इकोनॉमी है बड़ी डगमगाई सी है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई सी है और बिगड़ जाएगी। जब ये ट्रेड वॉर होगा तो इसके 4 बड़े इम्पैक्ट क्या होंगे? पहला, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएंगे। वैसे भी पिछले 45 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना नहीं बढ़ा है जितना 2014 के बाद बढ़ गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाएगा। इसके बाद लोगों की जानें भी जा सकती है, हमारी जीडीपी डाउन होगी, वो अलग। इस बारे में सोचिए ज़रा। सिर्फ एक नारा दे दिया है कि बॉयकॉट चाइना, स्वदेशी का नारा दे दिया, इसको सिर्फ नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा। हमको चीज़ों को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारा इंडिया पे क्या होगा, हमारे लोगों पे क्या होगा। समझिए इस चीज़ को कि हवा में बातों के गुब्बारे छोड़ना और प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझना, डीपली उसके बारे में सोचना बड़ी अलग बात होती है। ज़मीन आसमान का अंतर आता है दोनों में, कि आप एक तो उस चीज़ को समझ रहे हो कि हाँ चाइना बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर व्हाटएवर, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे आप उन चीज़ों को देखते हो, समझते हो कि क्या हम वाकई में कर पाएंगे, वो बात अलग हो जाती है। आज हम में से कितने लोग हैं जो माइक्रोमैक्स का, आईबॉल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडियन कंपनी है? कितने लोग हैं? यकीन मानिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ आइटम है, चाइनीज़ फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। आज माइक्रोमैक्स और आईबॉल इतने पिछड़े हुए ब्रांड हो गए हैं कि इनको कोई यूज़ नहीं करना चाहता। इवन लोगों को पता ही नहीं है कि माइक्रोमैक्स इंडिया का है कि नहीं, आईबॉल इंडिया का है कि नहीं। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप माइक्रोमैक्स या आईबॉल का फ़ोन इस्तेमाल भी कर रहे हैं
तो उसके कई सारे पार्ट्स आज भी ऐसे हैं जो चाइना में बन के आए हैं। मोस्टली पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं। असेंबल इंडिया में होते हैं वो अलग बात है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईफोन भी सिर्फ यूएसए में असेंबल होता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो बन के चाइना से ही आते हैं। अब बताइए क्या क्या बॉयकॉट करेंगे आप? क्या फ़ोन चलाना छोड़ देंगे? आज 90% ब्रांड्स या तो चाइना के हैं या चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स वाले हैं। आइए आपको कुछ बड़े ब्रांड्स के नाम बताता हूँ। ये वो कंपनीज हैं जो है तो इंडिया की, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनीज ने भी कर रखा है। फ्लिपकार्ट, हाइक, बायजूस, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, ओयो, ओला, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, स्विगी, स्नैपडील। ये इंडिया की कंपनी से, पर चाइना के एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ की कंपनियों ने भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब बताइए क्या क्या बॉयकॉट करेंगे आप? हमारे देश में हर साल कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं, हज़ारों स्टार्टअप्स होते हैं, या कहूँ लाखों में स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन क्यों इंडियन गवर्नमेंट उन स्टार्टअप्स को फंड नहीं करती है? चाइना उन स्टार्टअप्स को फंड करती है। 70% इंडियन स्टार्टअप्स आर फंडेड बाय चाइना। 70% से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं हर साल इंडिया में, लेकिन क्यों उनको इंडियन गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, चाइना फंड करती है? अगर टिकटॉक अनइंस्टॉल हो गया हो तो ज़रा इन मुद्दों पर भी सवाल उठा लीजिए। ये आत्मनिर्भर का नारा, वोकल पे लोकल का, ये तो हमको 6 साल पहले दे दिया गया था 2014 में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू, लेकिन वो भी फुल फ्लॉप शो निकला। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और भी कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, लोग आगे बढ़ के आए ही नहीं। अभी हाल में जो एक चीज़ हुई है कोरोना के चलते, चाइना में जो हज़ारों कंपनियाँ वहाँ पे बसी हुई थी, यूएसए की, लंदन की, फ्रांस की, जर्मनी की, वो कंपनीज वहाँ से उठ के क्यों वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में गई, क्यों इंडिया में नहीं आई? क्या कारण था, क्या रीज़न था? ये कभी जानने की कोशिश की? नहीं की होगी तो पता कीजिए इस बारे में।